अब देखिए बाबू, धमनी जो है, धमनी में जो है ना हमेशा शुद्ध रक्त चलेगा। कौन सा रक्त चलेगा? शुद्ध रक्त। और इसमें कौन सा रक्त चलेगा? अशुद्ध रक्त। आप कहिएगा अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है भैया? अशुद्ध रक्त का मतलब क्या? तो शुद्ध का मतलब सिंपल है, ऑक्सीजन के साथ चलेगा ये, और ये ऑक्सीजन के बिना, यानी कि ये ऑक्सीजन के बिना है तो इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चलेगा और ये ऑक्सीजन के साथ चलेगा। सिंपल सा मतलब है। याद है जब हम नासाद्वार से फिर ग्रसनी, फिर कर्ण, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका, फिर कुपिका, कुपिका में ऑक्सीजन ले जाता था हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जो ले जाता था वो कौन ले जाता था? धमनी। ये धमनी ही जो था ऑक्सीजन को फेफड़ा से ले जाता था ग्लूकोज को तोड़वाने के लिए। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड आता था तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ ले आता था? सीरा के साथ। बात समझे कि? तो ये शुद्ध रक्त ये हुआ, इसका मतलब ये अशुद्ध रक्त। बात समझ गए? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं ना? अब देखिए धमनी जो है ना, धमनी हार्ट से यानी कि हृदय से शरीर में जाएगा। हृदय से कहाँ जाएगा? शरीर में। और सीरा जो है शरीर से कहाँ आएगा? हृदय। शरीर से कहाँ जाएगा? हृदय। यानी कि ऑक्सीजन वाला जो रक्त है वो पहले हार्ट में जाएगा और हार्ट क्या करेगा? शरीर के सभी हिस्सों में भेजेगा इसको, समझे? और यहाँ पे सीरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के हर हिस्सों से निकलेगा ग्लूकोज के पचने के बाद, टूटने के बाद, और हृदय के पास पहुँचा जाएगा। और हृदय से कहाँ चला जाएगा? फिर फेफड़ा के पास। ये कैसे ये एक्टिविटी हो रहा है वो हम आगे एक्टिविटी बताएंगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? आर्टरी का प्रेशर जो बनता है वो 120 बनता है। कितना बनता है? 120 दाब। और इसका जो प्रेशर बनता है वो 80 बनता है। अब कहिएगा भैया इसका ज़्यादा इसका कम क्यों? तो इसका सिंपल सा बात है, हार्ट को पंप करके सब जगह पहुंचाना पड़ता है, एकदम पंप करना पड़ेगा, इसलिए इसका प्रेशर ज़्यादा है और इसका प्रेशर कम है क्योंकि उसको वापस आना है। समझ गए ना? उसको प्रेशर देना है भाई, सब जगह हर कोशिका के पास ये ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? पहुँचना चाहिए। तो इसलिए इसका प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। इसमें ना कोई वाल्व नहीं होता है, वाल्व नहीं होता। अब देखिएगा वाल्व क्या होता है और इसमें वाल्व होता, वाल्व नहीं होगा। वाल्व नहीं होने का मतलब है कि ये मान लेते हैं ये धमनी है या कोई नस है, नस में क्या होगा? वाल्व होगा। ऐसे करके ये क्या होगा कि ब्लड इधर की ओर जा रहा है ना, इधर जाने के बाद इधर तो आ जाएगा, फिर ये ब्लड ऊपर नहीं जाएगा। इसमें वाल्व इसलिए भी नहीं होते क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है तो ये आराम से इधर पास कर जाएगा। लेकिन सीरा में वाल्व होते हैं क्योंकि प्रेशर इसमें नहीं है तो ये वापस मुड़ जाएगा, समझे कि नहीं? तो मुड़ने के चक्कर में क्या होगा? ब्लड हमारे शरीर में नहीं पहुँचेगा। बस समझे कि नहीं समझे? इसलिए इसमें वाल्व होते हैं कि यहाँ पे पहुँच गया तो ये ब्लड जो है सीरा वाला यहाँ पे नहीं पहुँच जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो धमनी में वाल्व नहीं होते हैं और इसमें वाल्व होता है। धमनी जो है शरीर के अंदर में थोड़ा अंदरूनी भाग में होता है, अंदर की ओर, और ये जो होता है बाहर। जैसे आप देखते हैं ये जो यहाँ वाला जो नस देखते हैं, यहाँ वाला अंदर में थोड़ा नस रहता है, ये वाला जो नस देखते हैं यहाँ पे ये थोड़ा अंदर में रहता है। ऊपर में जो नस दिखता है वो क्या दिखता है? सीरा। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा ब्लड का प्रेशर कहाँ है? धमनी में। यहाँ पे कोई ब्लॉक भी नहीं है, सीरा में क्या है? ब्लॉकेज है। अगर आपने मान लीजिए कि सीरा को काटते हैं, सीरा को काट रहे हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वॉल्व है तो सीरा में यहाँ भी ब्लड है, यहाँ भी ब्लड है, यहाँ पे आपने काट दिया तो इतना ही ब्लड गिरेगा। बात समझे कि नहीं समझे? समझे? ये वाला ब्लॉकेज बंद है, समझ गए? लेकिन धमनी में काटे हुए तो वॉल्व होता नहीं है, ये तो सारा ब्लड आपका शरीर से गिर जाएगा। तो कभी भी नस काटिएगा ना तो सीधा नहीं काटिएगा, धमनी काटिएगा। धमनी। कोई आदमी कहेगा हम नस काट लेंगे तो कहेगा ठीक है काट ले भाई, लेकिन धमनी काट, धमनी, सीधा मत काट। कौन सा काट? धमनी। इसलिए देखते हैं ना फिल्म सब में जो गर्दन पे लगता है ऐसे मार देता है खटाक, तो क्या गिरता है? क्या काटता है? धमनी काटता है। नस वाला यहाँ पे देखते हैं ना तो अंदरूनी से काटता है तो अंदरूनी वाला नस कटता है। अंदरूनी वाला नस कौन होता है? धमनी। देखो ना हाथ काट रहा है, हाथ काटने खून बह गया, मर गया, क्योंकि भाई वाल्व नहीं है ना, सारा खून शरीर से क्या हो गया? निकल गया। बस समझे? गर्दन देखते हुए कर देता है, बकरी सबको देखते हुए धमनी काटा, पूरा खून निकल गया, पूरा खून निकल गया, शरीर ठंडा पड़ गया, समझे कि? तो ये धमनी और ये सीरा के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रहे। आप जानते हैं कि हमारा हार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? हृदय। हृदय से जो खून है, ऑक्सीजन वाला खून जो है धमनी में आएगा। किसके साथ आएगा? धमनी में। तो धमनी में भी ना एक धमनी होती है जिसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। महाधमनी का मतलब बहुत बड़ी
धमनी, ये ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ठीक है। धमनी के साथ, महाधमनी के साथ आएगा किसमें, एक छोटी धमनी होती है जिसको हम बोलते हैं धमनी। बात समझे, महाधमनी से किसमें आएगा, छोटी धमनी में, धमनी जिसको कहते हैं। इस धमनी से भी छोटी धमनी होती है जिसको हम बोलते हैं छोटी धमनी। छोटी धमनी के बाद जो ये आता है वो आता है केशिका में। किसमें आता है, केशिका। किसमें आता है, केशिका। केशिका कौन सी होती है, कुछ नहीं होती, छोटी छोटी कोशिका जो देखा, छोटी छोटी जो नस होती है उसी को केशिका कहते हैं। जैसे आँख में देखते हैं कभी कभी ऐसे ऐसे करके लाइन रहता है, वो कुछ नहीं है, वो केशिका। बस समझे कि आँख में जो नहीं ऐसे करते हैं छोटी छोटी लाइनें दिखती रहती है, वो कुछ नहीं, केशिका। तो ऑक्सीजन बड़ी धमनी में आएगी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर ये केशिका। केशिका में क्या होगा, ऑक्सीजन चला जाएगा और बदले में क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन यहाँ पे गया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकला। बात समझे, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले जाएगा केशिका से, कहाँ पे आ जाएगा, छोटी सीरा में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, छोटी सीरा में। छोटी सीरा से किस में आएगा, सीरा में। सीरा से किस में आएगा, महासीरा। अब ये फिर कहाँ पे पहुंच जाएगा, हार्ट में पहुंच जाएगा। अब देख लीजिए भैया, मैंने आपको धमनी में लिखाया हुआ था, धमनी जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो देखिए ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, और मैंने बताया था कि सीरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से मूवमेंट होता है। ऑक्सीजन कैसे पहुंच रहा है, फिर यहाँ पे ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का काम हो जाता है, ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड किस में पहुंचता है, हार्ट में पहुंचता है। तो शरीर में एक्टिविटी ऐसे होती है। हार्ट में कैसे एक्टिविटी होगा वो हम अभी पढ़ लेंगे। बात समझ गए, यहाँ तक में मुख्य तत्व जो है, 3 तत्व है जो परिसंचरण तंत्र में पार्टिसिपेट करता है। पहला तत्व जो है आपका वो है हृदय। कौन सा है, हृदय, जिसको हम बोलते हैं क्या, हार्ट बोलते हैं, समझ गए। दूसरा जो तत्व है उसको बोलते हैं नलिका, रक्त नलिका, जिसको हम नस बोलते हैं, समझे। और तीसरा तत्व है जो इस नलिका में जो चलती है, उस तत्व को हम क्या बोलते हैं, रक्त और लसिका। रक्त और लसिका। अब ये क्या है इसको समझिए, कुछ नहीं है, समझिए आपके घर में ना वो पानी का टंकी लगा हुआ, पानी का टंकी हुआ हृदय आपका, समझे। पानी जिसके द्वारा आपके घर के हर रूम में पहुंचता है, किचन में पहुंचता है, बाथरूम में पहुंचता है, वो है आपका रक्त नलिका। ये पाइप हो गया, ये टैंक हो गया, और तीसरा ये हो गया उसमें जो पानी आ रहा है, ये हो गया। तो आपका शरीर भी ऐसे ही है, बस पानी के टैंक में पानी जमा रखते हैं, हृदय में पानी आप जमा नहीं रखते। हृदय में पानी जाएगा आएगा, यानी कि खून जाएगा तुरंत निकलेगा, समझे। रक्त और नलिका वो पाइप हो गई है, समझ गया। तीसरा क्या हो गया, रक्त और लसिका, वो पानी जो उस पाइप में ट्रेवल करता है। तो रक्त क्या होता है, उस पाइप में ट्रेवल करता है। क्लियर है यहाँ तक। रक्त नलिका के बारे में मैंने बताया, 2 तरह का रक्त नलिका होता है, एक धमनी होता है और एक क्या होता है, सीरा होता है। अभी मैंने बताया हुआ था धमनी और सीरा में अंतर, याद है। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें रक्त नलिका में नलिका जो होती है 2 तरह की होती है, एक धमनी होती है और एक सीरा होती है। अभी मैंने बताया था धमनी शुद्ध रक्त को ले जाएगी, ये अशुद्ध रक्त को। शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं कि साफ पानी, और अशुद्ध का मतलब नाला वाला पानी नहीं। ऑक्सीजन वाले को शुद्ध रक्त कहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वाले को अशुद्ध रक्त कहेंगे। इसके बाद ये थोड़ा मोटा होता है, ये थोड़ा सा पतला होता है, ये अंदर की ओर पाया जाता है, ये बाहर की ओर पाया जाता है। ये धमनी और सीरा में मैंने अंतर बताया था ना, ये धमनी और सीरा होती है, ठीक है। सेकंड होता है रक्त और लसिका। तो देखिए बेटा, रक्त अलग है, लसिका अलग है। तो रक्त के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, यहाँ पर यही पे करा लेते हैं। पहले रक्त के बारे में पढ़ लेते हैं। रक्त जो होता है 3 तरह का होता है। रक्त को जो हम बांटते हैं कितने तरह में बांटते हैं, 3 तरह में। एक को बोलेंगे, देखिए रक्त में जो होता है ना 2 चीज होता है। पहले एक चीज समझ जाइए, रक्त में कितने चीज होता है, 2 चीज होता है। एक तो कण होता है और एक तरल पदार्थ होता है। बस समझिए, एक क्या होता है, कण होता है, और एक क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। तरल पदार्थ वो होता है जिसके चक्कर में ये घूमता रहता है, लिक्विड वाला शेप रहता है। बात समझ गए। तो रक्त में कितने चीज होता है, 2 चीज। तो भैया 2 चीज के हिसाब से, एक लेते हैं कणीय अवस्था के हिसाब से, और एक कौन सा अवस्था ले लेते हैं, तरल अवस्था के आधार पर। तरल अवस्था भैया, कणीय अवस्था में 3 चीज होता है, ठीक है। एक को बोला जाता है आरबीसी,
समझ गए? एक को बोला जाता है WBC और एक को बोला जाता है प्लेटलेट्स। क्या बोला जाता है? ये तीन चीज होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। RBC रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सर्कल जिसके चक्कर में आपका खून जो है लाल दिखता रहता है, समझ गए ना? इसको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। समझे? लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में क्या बोलेंगे? लाल रक्त कणिकाएं। सेल्स भी बोलते हैं, लेकिन सेल्स नहीं होते, कार्पल्स होता है, ठीक है ना? ये लोग है ना शॉर्टकट में सेल्स बोल देते हैं। इसको बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं। अब प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। अब कहीं ना कहीं इसका काम क्या है? तो RBC में ही आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो RBC ही जो है ना, मेन जो RBC जो देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ये वहन करेगा। वहन मतलब RBC क्या करेगा? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा। इसका काम ही है, RBC का यही काम है। और जो आपका मेन ऑक्सीजन को ले जाता है वो कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन। जो मैंने कल आपको बताया हुआ था, याद है? हीमोग्लोबिन क्या करता है, समझे ना? ऑक्सीजन, हाँ, तो ऑक्सीजन को ले भी जाएगा और ऑक्सीजन ये जो है रक्त को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये भी बात ध्यान रहेगा। तो HB क्या करेगा? हीमोग्लोबिन क्या करेगा? रक्त को लाल करता है। इसके चक्कर में आपका खून है ना लाल दिखता है। जब भी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन घटेगा ना, इसका मतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। शरीर में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब है ग्लूकोज नहीं टूट रहा है और आपको कमजोरियाँ आने लगेगी। इसलिए जब आप बीमार पड़ते हैं ना, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको खून चेक करता है और देखता है कि आपका हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, समझे? तो जब भी हीमोग्लोबिन घटता है तो लोहा वाला तत्व खाइए। तो ये नहीं जाके लोहा खा लीजिए, समझे? सेब खाइए। हीमोग्लोबिन को क्या करता है? ये बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगी। क्लियर है? अब चलते हैं इस पर। ये WBC क्या करता है? तो WBC कुछ नहीं है, आपके शरीर को ना फाइटर बनाता है कि किसी भी बीमारी से लड़ने में काम होता है, समझे? और प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है। रक्त का थक्का बनता है, रक्त का बिल्कुल जमा देता है। जैसे आप देखते हैं ना, आपके शरीर में कुछ घाव हो जाता है, घाव कट गया, फट गया, तुरंत निकलने लगेगा खून, फिर वो खून क्या होता है? सूख जाता है, वही थक्का बन जाता है। अगर खून नहीं सूखे तो शरीर से तो सारा रक्त निकल जाएगा। तो ये प्लेटलेट्स करता है। डेंगू जब होता है ना, तो ये प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। तो ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स घट गया ना, तो नाक में से खुद ब खुद ब्लड आने लगता है, समझे ना? इसी के चक्कर में तो डेंगू जब होता है तो कहता है प्लेटलेट्स काउंट को ठीक करेंगे। डेंगू जब होता है ना, तो प्लेटलेट्स पे ही डेंगू है ना हमला करता है। बस समझे? तो ये तीन चीज़ होता है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई नहीं ना? अब देखिए, द्रव्यकरण में 90% जो है ये होता है। रक्त के 90% में, तरल अवस्था में कितने हैं? 90%। 10% ही ये होता है। क्लियर है इतना? इसको बस इतना ही याद रखिएगा। तरल पदार्थ है 90%, इसमें क्या होता है? जल होता है। अब इसमें एक चीज़ और मैंने बताया, क्या बताया? लसीका। लसीका नहीं है, कुछ नहीं है, तरल पदार्थ है। आपको जब ऊपर से चमड़ी छिल जाता होगा तो देखते हुए पीला वाला पदार्थ निकलता है, पीला वाला पदार्थ, पीला पीला की तरह खून नहीं निकलेगा, हल्का पीला पीलापन आएगा, पानी की तरह दिखता है ना, वही है लसीका। वही क्या है? लसीका। क्या है वो? लसीका। लसीका क्या करता है? घाव को जो है ना भरता है। घाव को क्या करता है? भरता है। अब पोलियो जब होगा ना, आपको जो पोलियो होता है तो उसमें वो लसीका को ही क्या कर देता है? खत्म कर देता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत? हार्ट का शेप ले लेते हैं। हार्ट का शेप ऐसे नहीं होता जैसे मैंने बताया। ऊपर वाला हिस्सा को हम बोलेंगे आलिन, आलिन, और नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? नीले। ये दो हिस्सा हो गया। इसके दो हिस्से और होते हैं, इसको ऐसे हिस्सा कर देते हैं। अब इसको बोलेंगे दाया आलिन, और इसको क्या बोलेंगे? बाया आलिन। ये हो गया बाया नीले, और ये हो गया दाया नीले। हो गया? अब देखिए कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पहले यहाँ से एंटर करता है दाया आलिन से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एंटर जाएगा। वाल्व होता है जो खुला रहता है, ऐसे करके वाल्व रहता है, ऐसे करके जो इसको आने तो जाता है लेकिन इसको इधर जाने नहीं देता। यहाँ से एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या होगा? ये यहाँ से निकल जाएगा।
समझ गए? ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, अच्छा ये कार्बन डाइऑक्साइड था ना, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा, यहाँ भी सेम वो रहता है, ऐसे वाला स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे वाला आएगा, लेकिन वापस जाने नहीं देगा। फिर ये यहाँ से पूरे शरीर में चला जाएगा। बात समझे? ये कौन सा जा रहा है? ऑक्सीजन। कौन ले जा रहा है? सबसे ज़्यादा काम किसको है? कौन भेज रहा है सबको? ये देखोगे, ये थोड़ा सा आपको मोटा रहेगा। क्या रहेगा? मोटा रहेगा, सबसे ज़्यादा मोटा यही रहेगा, क्योंकि इसी का काम है सबको भेजना। क्लियर है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है इसी का, भेजना काम। तो ये रहेगा। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है? फेफड़ा से आ रहा है? गलत बात, शरीर के अलग अंगों से आ रहा है। और यहाँ से क्या आ रहा है? फेफड़ा से आ रहा है। मैंने आपको एक चीज़ बताया हुआ था, और ये चीज़ मैंने क्या बताया था कि बॉडी से हार्ट में जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? धमनी नहीं, सीरा। और हार्ट से बॉडी में जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? धमनी। क्या ही बोलेंगे ना? अब ध्यान से देखिए, सीरा के बारे में मैंने बोला था ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा, बोला था। और धमनी के बारे में मैंने क्या बोला था? ऑक्सीजन को करेगा, बोला हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और ये बॉडी से किस में आ रहा है? बॉडी से हार्ट में आ रहा है। तो भैया बॉडी से हार्ट में सीधा आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, ये सही है। अब ये इसमें आया, और ये हार्ट से किस में जा रहा है? ये बॉडी हार्ट से बॉडी में जा रहा है ना, हार्ट से बॉडी में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ट से बॉडी में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? धमनी। लेकिन ये धमनी किसको ले जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको एक्सेप्शन कहता है, और इसको हम बोलेंगे फुसफुस धमनी। क्या बोलेंगे? फुसफुस। बात समझे कि नहीं समझे? ये एक्सेप्शन है। धमनी ऑक्सीजन को ले जाएगी, लेकिन फुसफुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगी। बात समझे? शरीर से हृदय में आ रहा है, बॉडी से हार्ट में आ रहा है, बॉडी से हार्ट में आता है तो उसको क्या बोलते हैं? सीरा। लेकिन बॉडी से हार्ट में आ रहा है सीरा, तो सीरा क्या ले जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये क्या लेके आ रहा है? तो इसको एक्सेप्शन बोलेंगे, फुसफुस सीरा। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? ये ऐसे करके कहने का मतलब, शरीर में ऑक्सीजन जो है आपका फुसफुस सीरा से अंदर आता है, किस बारे? बाया आलिंद से। बाया आलिंद से कहा जाता है बाया नीले में। बाया नीले से शरीर में गया, शरीर से फिर आएगा दाया आलिंद में, और दाया आलिंद से कहाँ जाएगा? बाया नीले में। बाया नीले से कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में। फेफड़ा से बाहर। ये पूरा स्ट्रक्चर है। बात समझ में आया? इसको हम बताते हैं थोड़ा सा फिर से बताने का मतलब ये है कि मैं उसको पूरा डायग्राम बताता हूँ कि कैसे क्या आता है। इसको नहीं मिटाएंगे, इसको नहीं मिटाएंगे, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। चलिए बेटा, थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा एकदम एक्टिव हो जाइए। फेफड़ा, फेफड़ा के बाद हृदय। हृदय में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ना? तो मैं 4 ही बना रहा हूँ, ठीक है? शरीर, ठीक है? कोई दिक्कत भैया यहाँ तक? नहीं। मुंह से फेफड़ा कहाँ आया? ऑक्सीजन यहाँ आया। ऑक्सीजन नहीं आता है, एयर आता है। श्वसन में बताया था, एयर आया फेफड़ा में। फेफड़ा क्या करेगा? फेफड़ा जो है ऑक्सीजन को लेगा, और ये किस में आएगा? हृदय में आएगा। समझे? ये कौन सा है? बाया आलिंद। याद आया? ये क्या है? बाया आलिंद आया। बाया आलिंद में क्या आया? ऑक्सीजन आया। फेफड़ा शरीर का अंग है। फेफड़ा जो शरीर का अंग है, तो ये बॉडी से हार्ट में आया। बॉडी से हार्ट में क्या जाता है? सीरा। सीरा जा रहा है ना? सीरा में क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है? ऑक्सीजन। तो इस एक्सेप्शन, इसको क्या बोलेंगे? फुसफुस सीरा। लास्ट में चल रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। बात समझे? सीरा में जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फुसफुस सीरा में जाता है ऑक्सीजन। एक्सेप्शन है सीरा का। अब ये बाया आलिंद से आएगा बाया नीले। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाया नीले। बाया नीले में पंप होगा, और ये पूरा किसको भेजेगा? शरीर के अंग को। तो ये शरीर के अंग में गया, और शरीर के अंग में क्या गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गया यहाँ शरीर के अंग में। इसको थोड़ा सा रेट से कर देते, कोई दिक्कत? थोड़ा सा अच्छा रहेगा। यहाँ से ऐसे लिए, इसको ऐसे लेंगे। ये क्या है? ऑक्सीजन। हार्ट से बॉडी में निकला, हार्ट से बॉडी में निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? धमनी ही बोलते हैं। ये धमनी है, महाधमनी, धमनी, धमनिका, छोटी धमनी, धमनिका है, सीधा है। समझे? सॉरी, केसिका।
क्या तक गया? ये किसी का क्या है, किसी का दोनों है, धमनी भी है और सीरा भी। शरीर में गया, शरीर में गया होगा, याद है शरीर के हर कोशिका में गया होगा। पाचन तंत्र के बाद आपने दीर्घ रोम में खाना पचा के रख लिया था, याद है, जिसको हमने बोला था ग्लूकोज C6H12O6। यहाँ से ब्लड वेसल्स जुड़े रहते हैं, ब्लड वेसल्स, यही ब्लड वेसल्स क्या कहते हैं, हर कोशिका में इसको ले जाता है। अब कोशिका में जब ये जाता है तो पाइरूवेट बन जाता है यहाँ पे, याद आया कल वाला लेक्चर आया, C3H3O3 पाइरूवेट बन जाता है। अब ये पाइरूवेट, ये ऑक्सीजन हर शरीर के हर कोशिका में पहुंचा, ये पाइरूवेट, अब ये ऑक्सीजन आया। अब ये जो ग्लूकोज था C6H12O6, इसको ग्लूकोज क्या करेगा, सॉरी ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। तोड़ने के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। बात समझे? ऊर्जा का तो हम यूज कर लेते हैं, जल तो हम पसीना के द्वारा निकल जाता है, सुबह टॉयलेट चले जाते हैं, निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये शरीर के अंग से क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। और शरीर के अंग से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के सीधे जाएगा डाया आलिन में। किस में जाएगा, डाया आलिन। बात समझे भाई? आप देखिए बॉडी टू हट जा रहा है, बॉडी टू हट को क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। सीरा में क्या जाता है, CO2। इस बार सीरा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? अब देखिए सीरा से किस में गया, डायालिन में। डायालिन से किस में आएगा, डाया नीले में। डाया नीले से ये निकलेगा, डाया नीले से निकला, क्या निकला, CO2 लेके नहीं। अब हार्ट से क्या निकल रहा है, बॉडी के लिए फेफड़ा में जाएगा ना, ये क्या है, हार्ट से बॉडी में निकल रहा है धमनी। धमनी क्या लेके जा रहा है, CO2। तो जैसे CO2 धमनी ले जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फुसफुस धमनी। बात समझे कि नहीं समझे? और ये धमनी लेके सीधे जाएगा फेफड़ा में, फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा में CO2 ऐसे करके निकल जाएगा। ये है पूरा स्ट्रक्चर। हृदय का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं है, बुक दीजिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए अपने हृदय को, ध्यान से देखिए यहाँ पे हृदय को। हृदय में क्या होगा, ये जो फुसफुस धमनी देख रहे हैं, ये फुसफुस सीरा देख रहे हैं, फुसफुस सीरा से आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, सॉरी फुसफुस सीरा से ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन से ये नीचे वाले में जाएगा, नीचे वाले से क्या होगा, फिर ये निकल जाएगा महाधमनी के द्वारा। ये जो है ना महाधमनी, ये वाला महाधमनी ऊपर की ओर से निकल रहा है, ध्यान से देखिए ऊपर की ओर निकल रहा है। ऊपर की ओर निकलने के बाद शरीर में जाएगा, शरीर से इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा नीला वाला, और नीला वाला से किस में जाएगा, फिर नीचे वाला में जाएगा, और नीचे वाला से ऊपर से ये फिर से निकल जाएगा। बात समझे?